औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, दादी और नानी की विरासत। दादी से मुराद बाप की माँ, बाप की माँ की माँ, यानी दादी पड़दादी वगैरह। और नानी से मुराद माँ की माँ और माँ की माँ, यानी नानी और पड़नानी वगैरह। दादा की माँ बाकी बातों को छोड़ दें। दादी और नानी से क्या मुराद है? दादी और नानी दोनों के लिए अरबी में लफ्ज बोला जाता है जद्दा का। जद्दा। जद्दा किसको कहते हैं? उम्मुल अब और उम्मुल उम। जद्दा किसे कहते हैं? उम्मुल अब और उम्मुल उम। तो ये है जद्दा। ये क्या है जी? जद्दा। उम्मुल अब और उम्मुल उम। तो दादी और नानी की विरासत में हालतें। दादी को विरासत में क्या मिलेगा और नानी को विरासत में क्या मिलेगा? पहली हालत, दादी और नानी को जायदाद का छठा हिस्सा मिलता है। चाहे दादी या नानी अकेली हों, दोनों इकट्ठी मसला में मौजूद हों, अगर वो दोनों एक ही दर्जा में हों तो 1/6 इनके दरमियान तकसीम होगा। एक ही दर्जा का मतलब बाप की माँ और माँ की माँ, बाप की माँ और माँ की माँ, यानी दोनों का दर्जा एक है। अगर दोनों एक ही दर्जा में हो तो 1/6 इनके दरमियान बराबर तकसीम होगा जब मैयत की माँ मौजूद ना हो। जब मैयत की माँ मौजूद ना हो इन्हें 1/6 मिलेगा। जैसे जी एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी को, दादी या नानी को और चचा को जिंदा छोड़ा। अब बीवी को क्या मिलेगा? लिखें शाबाश। बीवी को क्या मिलेगा? शाबाश शाबाश शाबाश। 1/बीवी को क्या मिलेगा? 1/4 बीवी का हो गया, दादी का हो गया 1/6, और चचा क्या बन जाएगा? असोबा। ठीक है जी। तो ये जी दादी और नानी की विरासत है। आगे जी दूसरी हालत, दादी और नानी मंदरजा दैल वारिसों की मौजूदगी में विरासत से महरूम होती हैं। माँ की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में। तो ये तो वादे पता है ना कि जब निचले दर्जे वाला मौजूद होगा तो तब जो है वो दादी और नानी वगैरह को विरासत नहीं मिलेगी। माँ मौजूद है तो भी दादी नानी को नहीं मिलेगी। ठीक है। और अगर बाप नहीं है तो भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना एक बात सिर्फ मौजूद है कि अगर नानी विरासत से महरूम कब होती है? जब मैयत की माँ ना हो। ठीक है, मैयत की माँ ना हो। लेकिन दादी जो है वो विरासत से माँ की मौजूदगी में भी महरूम होगी, और अगर मैयत का बाप मौजूद है तो बाप की मौजूदगी में भी महरूम होगी। मैयत के बाप की मौजूदगी में सिर्फ दादी विरासत से महरूम होगी, नानी नहीं होगी। ये एक उसूल समझ लें कि अगर मैयत का बाप मौजूद है तो वो दादी को तो विरासत से महरूम करेगा मगर नानी को नहीं करेगा। हाँ, अगर माँ मौजूद है
तो वो दादी और नानी दोनों को विरासत से महरूम करती है। ठीक है। अगर माँ मौजूद है मैयत की, तो वो दादी और नानी दोनों को विरासत से महरूम कर देगी। ये बात समझ आ गई। माँ की मौजूदगी में दादी और नानी दोनों विरासत से महरूम होते हैं, लेकिन बाप की मौजूदगी में सिर्फ दादी। क्लियर जी, क्लियर। माँ जो है ये दादी नानी दोनों को विरासत से महरूम करती है, जबकि बाप जो है वो सिर्फ दादी को करता है, नानी को नहीं करता। दादी की विरासत की दलील, एक दलील बता देता हूँ। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल लिल जद्दति सुदुस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा के लिए, दादी और नानी, जद्दा में दादी भी आती हैं नानी भी, जद्दा के लिए सुदुस मुकर्रर किया। क्या मुकर्रर किया? सुदुस। इसके बाद आगे क्या है जी? दादा की विरासत है, और दादा की विरासत के बाद क्या है जी? बस दादा की विरासत है, ये भी पढ़ लेते हैं जी, ताकि हमारी तब सारी विरासतें पूरी हो जाएं। अच्छा जी, कहते हैं दादा की विरासत की 5 हालतें हैं। अच्छा, इनमें से बाद हालतें तो वही होंगी जो बाप वाली हैं। यानी आपने वालिद की विरासत में पढ़ा था कि उसको 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा, या असबा बनेगा, या 1/6 भी लेगा और असबा भी बनेगा। 1/6 भी लेगा और असबा भी बनेगा। ये पढ़ा था ना आपने बाप की विरासत में कि वालिद 1/6 लेगा, दूसरी सूरत असबा बनेगा, तीसरी सूरत असबा भी बनेगा और 1/6 भी लेगा। तो अब यही सूरतें दादा की विरासत में भी आएंगी। तो देखें जी, दादा की विरासत की सूरतें। दादा बतौर असबा वारिस होता है, पहली सूरत। यह सूरत आपने बाप की विरासत में पढ़ी थी। लिखें लिखें लिखें, शाबाश। यह सूरत आपने वालिद की विरासत में पढ़ी थी कि वालिद जो है वो क्या होता है? बतौर असबा जो है वो वारिस होता है। बतौर असबा जो है वो क्या होता है? वारिस होता है। तो अब यही जो है वो दादा के बारे में, कि दादा भी जो है वो क्या होता है? बतौर असबा वारिस होता है। दादा बतौर असबा वारिस होता है जब मैयत का बाप, दादा, बाप, बेटा, बेटी, पोता, पोती मौजूद ना हो। देखें जी, औलाद भी ना हो, बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, पोती भी ना हो, कोई भी ना हो, और साथ साथ जो है वो मैयत का बाप भी ना हो, तब मसला आप खुद हल कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में मसला समझाने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। मसला समझाने की जरूरत नहीं ना, या चलें कर लें मसला अगर हल करना है। एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी और दादा को जिंदा छोड़ा। अब बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। और बाकी सारा कौन ले जाएगा? दादा। बाकी सारा कौन ले जाएगा? दादा। क्लियर जी? दूसरी हालत, दादा को जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा। दादा को जायदाद का 1/6 मिलता है जब मैयत का बाप मौजूद ना हो, लेकिन मैयत का बेटा पोता मौजूद हो। मैयत का बेटा या पोता मौजूद है तो दादा को 1/6 मिलेगा। एक औरत फौत हो गई, उसने अपना खामंद, दादा और बेटा जिंदा छोड़े। अब खामंद को क्या मिलेगा? औरत फौत हो गई, खामंद
बोलें जी। खामन को क्या मिलेगा? खामन है, दादा है और बेटा है। खामन को क्या मिलेगा? 1/4। दादा को क्या मिलेगा? 1/6। और बेटा क्या बनेगा? असबा। बेटा क्या बनेगा? असबा बनेगा। ठीक है जी। तो दादा की विरासत की दूसरी हालत होगी। अब आते हैं दादा की विरासत की तीसरी हालत। दादा बतौर साहिब फर्ज और बतौर असबा दोनों हैसियतों से वारिस होगा। दादा जो है वो फर्जी हिस्सा भी लेगा और बतौर असबा बनकर वो बाकी विरासत भी जो है वो लेगा। दादा बतौर साहिब फर्ज और बतौर असबा दोनों हैसियतों से वारिस होता है, यानी पहले छठा हिस्सा 1/6 फर्जन लेता है, फिर बाकी बतौर असबा लेता है जब मैयत की बेटी पोती मौजूद हो, लेकिन मैयत का बाप बेटा और पोता मौजूद हो, तब जी। मैयत की औलाद में बेटी मौजूद है, पोती मौजूद है, लेकिन मैयत की औलाद में बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, और मैयत का बाप भी नहीं। तो दादा को एक पहले देंगे 1/6 उसका फर्जी हिस्सा। फिर अगर कोई माल बच गया तो वो भी दादा बतौरे असबा ले लेगा। एक आदमी फौत हो गया जी, उसने अपनी बीवी बेटी और दादा को जिंदा छोड़ा। बीवी बेटी दादा। अब दें जी, बीवी को क्या देंगे? बीवी बेटी मौजूद है तो बीवी क्या लेगी? 1/8। और बेटी क्या लेगी? 1/2। और दादा को क्या मिलेगा? 1/6। अब 6 और 8, 8 और 6, असल मसला बनेगा 24। असल मसला क्या बनेगा? असल मसला 24। 24 में से 8वां हिस्सा 3 बीवी को, 12 बेटी को, और 4 जो है वो बाप को। छठा हिस्सा 4, 12 और 7 19। 5 हिस्से बच गए। अब ये 5 हिस्से कौन लेगा? दादा। और ये दादा लेगा बतौर असबा। ये 5 हिस्से कौन लेगा? दादा लेगा, और दादा लेगा बतौर असबा। चौथी सूरत जी। मैयत अगर मैयत का बाप मौजूद हो तो दादा विरासत से महरूम होगा। ये तो साफ सी बात है। अगर मैयत का बाप मौजूद है तो दादा को विरासत नहीं मिलेगी। तो ये 4 सूरतें हो गई। कितनी सूरतें हो गई? 4। पांचवी पांचवी हालत छोड़ दें, पांचवी हालत नहीं है। 4 ही सूरतें हैं। दादा की विरासत की कितनी सूरतें हैं? 4। पहली सूरत में असबा। एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। पहली सूरत असबा, दूसरी सूरत 1/6, तीसरी सूरत 1/6 भी, और असबा भी, और चौथी सूरत महरूम। ठीक है जी। ये दादा की विरासत हो गई। अब इसकी दलीलें क्या है? दलील यह है कि जी बाप के बाद दादा होता है, बाप की जगह दादा होता है। यानी जो बाप की विरासत की दलीलें हैं ना, वही दादा की विरासत की दलीलें।
बाकी ये जो आगे है ना, ये नहीं पढ़ने वाली, यानी ये इख्तलाफी बात है, इसको आप छोड़ दें। तो दादा की विरासत जो है वो क्या हो गई, पूरी हो गई। इसके बाद फिर आगे जो है वो कोई भी आम बात पढ़ाने वाली नहीं है, जो कि आपके इस शॉर्ट कोर्स से ताल्लुक रखती है। तो ये जी आज हमने दादी और नानी की विरासत पढ़ी, और साथ ही जो है वो दादा की विरासत पढ़ी। इसके साथ ही हमारे जो विरासत शॉर्ट कोर्स के मसाइल थे वो पाए तकमील तक पहुंचते हैं। लेकिन कहते हैं कि अ, ये अभी आगाज है, इब्तदा है विरासत की। विरासत के कई मसले वो इंतहाई अहम और कुछ पेचीदा भी अभी रहते हैं, जो कि इतने शॉर्ट वक्त में बताया जाना इंतहाई मुश्किल था। कुछ हमारी दरमियान में छुट्टियां भी हो गई मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होने की वजह से, क्योंकि पहले हमारी यूनिवर्सिटी का शेड्यूल कुछ और था, तो रमज़ान की वजह से शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया। तो कुछ इस वजह से भी छुट्टियां हो गई, कुछ मैं दरमियान में कुछ बीमार भी था। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। और वो लोग जिन्होंने कभी विरासत नहीं पढ़ी थी, अगर अब उनके सामने विरासत के मोटे मोटे मसले जिक्र किए जाएं, तो यकीनन जो है वो ज़रूर उन मसाइल को हल कर लेंगे। बाकी इस कोर्स में जो कमी कुताही थी वो हमारी तरफ से थी, और जो खूबी थी, जो कोई अच्छी बात थी, वो अल्लाह की अता और अल्लाह की अनायत थी। अल्लाह ने हमारे जरिए वो चीज़ आप तक पहुंचा दी। बाकी ये है कि रमज़ान के बाद आप क्लास ग्रुप में इसी तरह रहें। रमज़ान के बाद हमारे दीगर कोर्सेज स्टार्ट होंगे, उनकी डिटेल भी आपको दी जाएगी। कम से कम आप हमारे कुबा इस्लामिक मीडिया के जो जर्नल ग्रुप है हमारा, एक सवालों जवाब वाला, उसमें आप ज़रूर सारे शरीक रहें, ताकि इदारे से भी जुड़ जाएं और इदारे के साथ साथ जो है वो एक सिलसिले से भी आप जुड़ जाएं। बाकी मेरी कोशिश थी कि आसान से अल्फाज में आपको जो है वो मैं विरासत का जो लुब्बे लुबाब खुलासा है वो समझा दूं। पिछले साल के भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये जो लेक्चर्स अभी आखिर वाले जो है ना, 5-6 लेक्चर्स, ये भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल अपलोड कर दूं, उससे आप मुस्तफीद हो जाइएगा। पिछले साल वाले जो लेक्चर्स है ना, वो हैं मुमकिन है कि उनमें ज़रा समझाने का अंदाज इतना आसान ना हो जितना इस दफ़ा है। क्योंकि इंसान जब पढ़ाता है ना, जितनी दफ़ा ज़्यादा पढ़ाता है, तो उतनी दफ़ा इंसान के सामने कई बातें खुल के आती हैं कि स्टूडेंट्स के जहन में इस चीज़ को जो है वो सामने रखना चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी भी मुश्किल चीज़ को आपके सामने ना खोलूं, आसान और सादा वे से आपको विरासत के मोटे मोटे मसले जो हैं वो समझा दूं। वो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो आज हमारा ये कोर्स इख्तिताम पजीर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इसी तरह रमज़ान के बाद भी जो है वो आपस में जुड़े रहेंगे।